बाबा किरोड़ी का चेला हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं 20 जुलाई से पहले नरेश मीणा को रिहा नहीं किया तो राजस्थान के चप्पे चप्पे पर्ची की सरकार अब भी को समझी के भैंसा का देना ने। हमने देखा कि अक्सर आंदोलनों को आवाज नेता देते हैं, लेकिन हमने उन आंदोलनों में एक ऐसा बच्चा ढूंढा जो कि गाना गाता है, और गाना ऐसा जो राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचा देता है। और ये बच्चा अलवर से आया हुआ है जो कि कई बार ऐसी पंक्तियां गा देता है जो सीएम हाउस तक आवाज इन पंक्तियों के माध्यम से पहुंच जाती है। हम इनको मिले थे हनुमान बेनीवाल के धरने में, और आज है नरेश मीणा का धरना। तो क्या कहोगे आप, आंदोलनों की लड़ाई गाने के माध्यम से कैसे लड़ते हो? देखो मैडम, हनुमान बेनीवाल जी के साथ में थे, युवाओं की आवाज थी। अब आवाज है हमारे हक अधिकार की, नरेश मीणा को रिहा कराने की। और क्या आपको ये पता है कि नरेश मीणा को जेल क्यों हुई है? नरेश मीणा की जेल एसडीएम के थप्पड़ मारने से हुई, लेकिन एसडीएम की भी गलती थी। कलेक्टर साहब यदि धरने पर आ जाते, एसडीएम की गलती ये थी वो आंगनवाड़ियों से फर्जी वोटिंग करा रहा था। कम से कम वो शासन प्रशासन था, उसको ये तो नहीं कराना चाहता न। अच्छा, तो ये तो हो गई एसडीएम की गलती। नरेश मीणा की क्या गलती थी? आपको लगता है कि नरेश मीणा गलत थे या सही थे? नरेश मीणा मैडम उसके स्तर पे सही थे, लेकिन मैं मानता हूँ उसने कानून हाथ में लेके एसडीएम को थप्पड़ देने से कानून हाथ में लिया है। लेकिन उस एसडीएम को भी तो सोचना चाहिए था कि वो एसडीएम होते हुए और फर्जी वोटिंग करा रहा है। आज मान ले मैं चुनाव लड़ू और मैं फर्जी वोटिंग करा, आप कहे तो फर्जी वोटिंग में थप्पड़ मारूंगा, ऐसे गलत है। देखो हाँ, तो आप भी थप्पड़ मारोगे और उन्होंने भी थप्पड़ मारा, तो गलत तो नहीं था, है ना? गलत नहीं था। और देखो नरेश मीणा जेल से आ गए ना, तो मैं कह रहा हूँ एसडीएम भी जेल जाएंगे। अच्छा, तो आज कौन सा गाना लेकर आए हो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर? क्या नया है इस बार? पर्ची की सरकार अब भी को समझी के भैंसा का देना ने। 20 जुलाई से फैला रिया कर दी जो भाई नरेश मीणा ने। 20 जुलाई से फैला रिया कर दी जो भाई नरेश मीणा ने। पर्ची के सरकार समझ को पाई भैंसा का देना ने। 20 जुलाई से फैला रिया कर दी जो भाई नरेश मीणा ने। यदि नरेश मीणा को 20 जुलाई से पहले रिहा नहीं किया तो विशाल आंदोलन। अपने पंक्तियों में 20 जुलाई का 3 से 4 बार जिक्र कर दिया। आपको भी बेसब्री से इंतजार है 20 जुलाई का? मैडम यदि 20 जुलाई हमने तारीख दी है, यदि उस तारीख का यदि बदलाव सरकार उल्लंघन कर गई ना तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन 20 जुलाई से पहले नरेश मीणा को रिहा नहीं किया तो राजस्थान के चप्पे चप्पे, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। एक सवाल है मेरा कि कभी भजनलाल जी आपको बुलाते हैं तो क्या आप भजनलाल जी के मिलने जाओगे? यदि मैडम भजनलाल जी मुझे बुलाते हैं तो मैं तो सत्य पे बोलता हूँ, भजनलाल जी पर्ची सरकार है, बुलाएगी तो हम उसके सामने मुंह तोड़ के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये तो आप जाओगे लेकिन डटकर सामना करोगे? हाँ जी, डटकर सामना करेंगे। 20 तारीख को विधानसभा। अच्छा, वो कह दें कि तुम पंक्तियां बड़ी गाते हो, एक पंक्ति गा के सुनाओ, तो उनके सामने उनकी बुराई कैसे करोगे? उनके सामने भी कर दूंगा मैडम। मेरा देखो बाबा किरोड़ी का चेला हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो गरीब घर से हूँ, इसलिए नहीं कि आप बाबा किरोड़ी के चेले हो, आपने ऐसा बताया, लेकिन इस वक्त तो बाबा किरोड़ी भी उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं। मैडम बाबा किरोड़ी एक वैसे वो जननायक हैं जिन्होंने सघन समाज के नेता, कांग्रेस बीजेपी के सग नेता सो गए, लेकिन मेरे बाबा किरोड़ी वे हैं जो समरावता की सुनताई वहां पे पहुंचे थे, समरावता के लोगों से मिले। और बाबा किरोड़ी सरकार में, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, वो रोडों पे धरना नहीं दे सकते, लेकिन वो सरकार में है तो वो कार्य कर रहे हैं उनका। अच्छा, नरेश मीणा की रिहाई में किरोड़ी लाल का क्या रोल है? क्या सरकार से कोई वार्ता हो रही है? क्या कोई रिहाई अगर मिलेगी तो किरोड़ी लाल का नाम आएगा? जरूर बाबा किरोड़ी का भी नाम आएगा और बाबा नरेश मीणा के समर्थकों का भी नाम आएगा। देखो बाबा किरोड़ी का नाम इसलिए आएगा कि यदि मीणा समाज में
मीणा समाज के और भी नेता हैं, वो सब नेता मीणा समाज के दल बदलू नेता हो गए, लेकिन बाबा किरोड़ी आज सत्ता में होते हुए भी समरसता के लिए न्याय की गुहार मांग रहे थे, और वो सरकार में है, इसलिए नहीं बोल पा रहे। बाबा किरोड़ी हमारे साथ है। अच्छा, आपने कभी नरेश मीणा को देखा है क्या? नहीं देखा। नहीं देखा, बिना देखे ही फैन हो गए। हाँ जी, अच्छा, बिना फैन कैसे हुआ? फैन तो मैडम ऐसे हुए कि वो उसका रुतबा और उसका बोलचाल, उसने किसी के तलवे नहीं कब किया। सुना, कब सुना आपने, कैसे सुना? देखो, ये थप्पड़ कांड पड़ा ना, जब से नरेश मीणा जी का नाम सुना है, और ये थप्पड़ कांड की वजह से ही नरेश मीणा चर्चित में आ गए। अच्छा, तो फिलहाल अभी वो सलाखों में है, क्या लगता है कैसे छुड़वाओगे? नरेश मीणा का जल्दी रिहा हो जाएगा, 20 जुलाई से पहले ही रिहा हो जाएगा। 7 तारीख की बता रहे कि 7 तारीख तक। अच्छा, उन्होंने तो कानून अपने हाथ में लिया था, तो मेरे अंदाज से सवाल मैं ये पूछूं, अगर कि नरेश मीणा गलत है और एसडीएम है गलत, मैं मान रही हूँ इस बात को, लेकिन अगर ये ज्यादा कहा जाए कि नरेश मीणा गलत, तो आप क्या कहो? मैडम, नरेश मीणा ने, मैं मानता हूँ, कानून हाथ में लिया है, तो एसडीएम साहब ने भी कानून हाथ में लिया है, कलेक्टर साहब ने भी कानून हाथ में लिया है। कलेक्टर और एसडीएम, कलेक्टर साहब क्यों नहीं आए धरने पर? क्यों रात में पकड़ने का, और ये रात में जो कांड कराने का कौन से संविधान में लिखा है कि रात में तुम मुजरिमों को पकड़ो, गांव को जड़ाओ? ऐसा एसडीएम ने बैर क्यों साधा जनता के साथ में? यदि एसडीएम ने जनता से बैर साधा है, तो नरेश मीणा को रिहा हो जाने दो, एसडीएम का भी बैर पूरी जनता साधेगी। अच्छा, तो चलो अब आखिरी में हम पूछ रहे हैं कि ऐसी दो पंक्तियां गा दो जो अब आंदोलन, घेराव सब आ जाए उसमें। 20 जुलाई को विधान सभा में हाकार बाँचे गो, नरेश मीणा रिहा नहीं हुयो तो बजल सरकार नाचे गो रे, भजन सरकार नाचे गो। पर्ची की सरकार तो साफ खेबो से, नरेश मीणा को रिहा कर जो को अधिकार मोने से। तो ये देखिए हमारे साथ, आपका नाम बता दो। मेरा नाम बाबा किरोड़ी का चेला हूँ, बाबा किरोड़ी का ही नाम राशि हूँ। मेरा नाम किरोड़ी मीणा बनौकर, तहसील कठुआ, जिला अलवर। नरेश मीणा को 20 जुलाई से पहले रिहा नहीं किया, तो 20 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में चप्पे चप्पे पर प्रशासन को जनता की संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। सुनो 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 सुनो, सवाल यह है कि कभी नरेश मीणा से आप मिलते हैं तो उनसे क्या बात? नरेश मीणा से यदि मिलते हैं, वो आएंगे, उनसे जरूर मिलेंगे। उनके लिए आन बान शान जो हमारे राजस्थान की है, दौड़ा तौलिया, उसको देंगे, और नरेश मीणा से वार्तालाप करेंगे। आज भरतपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि हनुमान बेनीवाल के भी आप काफी अच्छे जो है, काफी एक तरीके से देखा जाए तो पंक्तियों के माध्यम से उनकी बात तो कही थी। हनुमान बेनीवाल जी, मुझे पता है, वो हमारे पड़ोस में आए थे भरतपुर में। जाट आरक्षण चल रहा है, और देखो जाटों का भी ये आरक्षण हो जाना चाहिए। उदयपुर, भरतपुर और धौलपुर के जाट, इन जाटों को आरक्षण नहीं मिला, और कुछ उनके वहाँ के जाट कमजोर हैं क्या? नहीं, कमजोर तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। यदि जैसे जाट कमजोर नहीं है, जाटों में, गुर्जरों में और मीणाओं में, ये तीनों समाजों में एकता है। लेकिन अब मीणा समाज ने भोड़ा समाज पड़ गए, और जाट निर्मल चौधरी जो तो, मीणा समाज बोला है, लेकिन नरेश मीणा बोले हैं या नहीं? नरेश मीणा बोले नहीं है, वो समाज बोला है। देखिए, हमने तमाम बातचीत की, इन्होंने पंक्तियों के माध्यम से सरकार का घेराव, सीएमआर का घेराव, विधानसभा घेराव की बात की। हनुमान बेनीवाल के भी अच्छे समर्थक हैं, किरोड़ी लाल बाबा के समर्थक हैं, और नाम भी किरोड़ी लाल बाबा रख लिया है। फिलहाल नरेश मीणा जो कि काफी भोले भाले इन्होंने बताया है, उनकी रिहाई के इंतजार में तमाम पंक्तियां गा डाली हैं। अलवर से आए हैं, पहले नंगे पांव आए थे, इस बार जूते पहन के आए हैं।